वो परमेश्वर का आदर करता है। वचन में लिखा है जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी, जो तुम्हें तुच्छ ठहरता है वो मुझे। मैं नहीं कह रहा, इनको आदर करने का तरीका है। एक बात और मैं बताऊं, लगातार ये बेटी बीज बो रही है। आपको पता है पिछले शुक्रवार को उन्होंने खाने के लिए बीज बोया, उससे पहले घर में आके बीज बोया, उससे पहले भी घर में आके बीज बोया। ये परमेश्वर का एक चिन्ह है। जब हम बीज बोते हैं, ना तो हमारा बीज, ना हमारा विश्वास, ना हमारा आमीन कभी व्यर्थ, कभी बेकार नहीं जाता। हालेलुया। तो हमें रिसीव करना है। हालेलुया। प्रभु बहुत आशीष दे बेटा, ऐसे ही और गवाही है। एक ही इसमें आपको करना बोला है। और कैसे वो ठीक हुई, हील हुई, क्या हुआ? पिछले संडे को ये तीसरा संडे है और मैं अपनी सास के घर गई थी पंजाब नाम से। तो पीछे अटैक कर दिया था, मतलब दुष्ट आत्मा ने मेरी बेटी पे। फिर घर से फोन आया कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, उल्टी उल्टी बातें कर रही है कि वो मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी दुबई में रहती है, मैं अपनी मम्मी के पास जाऊंगी। फिर करते करते फिर मैंने क्या करा, मेरे को शनिवार को तुरंत ही मैंने गाड़ी पकड़ी रातों रात। मतलब 20 मिनट के अंदर ही मेरे हाथ में फ़ोन था कि मैं कैसे घर पहुंच पाऊंगी। मैं ऐसे भागती ट्रेन से, जब मैं 2 मिनट रह गए थे, 2 मिनट के अंदर मैंने डिब्बा जब पकड़ा अपना, जब बैठ गई गाड़ी के अंदर, मैंने टिकट भी बिना टिकट के ही प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ थे। ऐसे लग रहा था वो मेरे साथ है पिता परमेश्वर। तो मेरे मन में कह रहे थे कि नहीं तो घर पहुँचेगी। फिर मैंने पिता परमेश्वर में बाइबल लेकर गई हुई थी, मैंने बाइबल खोली, फिर मैंने पढ़ती आ रही थी रास्ते में। जब ही मैं बैठी डिब्बे के अंदर तो ना ही कोई टिकटी आई, ना कोई भी आया। मैंने कहा चलो मैं ले लूँगी, आगे जाएंगे तो अंदर ही टिकट। तो कोई टिकट नहीं आया, मैं पूरे एकदम सोते आराम से आई। और फिर मैंने बाइबल खोली, मैंने पढ़ी, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की कि वो सही हो जाए। फिर मेरे आते आते वो घर तक, फिर वो थोड़ा सही होने की कोशिश थोड़ी हो रही थी। फिर मैं प्रभु के दास पे लेकर गई, प्रभु की दासी पे घर। फिर उन्होंने दोनों ने, प्रभु की दासी ने और प्रभु के दास ने हाथ रखा मेरी बेटी के ऊपर और अनॉइंटिंग ऑयल, हाँ अनॉइंटिंग ऑयल से उनके सर पे डाला, फिर वो ठीक हो गई। हालेलुया। दास का, प्रभु की दासी का और पिता प्रभु परमेश्वर का, यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से ताली बजाओ। सच में मैंने पर्सनली इनकी बेटी को देखा, इनका। अच्छा एक चीज और मैं बताता हूँ, मैंने घर पे किसी को आने के लिए मना कर रखा। मैंने बोला कि कोई घर पे ऐसे बोला घर पे नहीं आना है, कॉल करना है, अगर कोई जाना है तो भवन में मिलेंगे। मैं ऊपर गया हुआ था वॉशरूम में, मैं जैसे ही नीचे आया और अंदर आते ही है इनकी मम्मी और ये मेरे घर में नीचे पड़ी थी। प्रभु की पवित्र आत्मा ने एक ही बार में बोला कि ये बहुत परेशान है। एक ही बार बोला, मैंने तुरंत बोला बेटा आओ घर में बैठो। ये रो रही थी, इसका बुरा हाल था, इसकी मम्मी का बुरा हाल था। ये पास्टर जी मेरे घर में मेरी बेटी को इतना दुष्ट का अटैक हुआ था, वो घर से भाग रही, उसका दिमाग कैसे गिर गया है, लेकिन कहाँ रुक नहीं रही है। पास्टर जी कह रहे थे कहीं और तो नहीं गई, कोई उनकी जगह पे। मैंने कहा नहीं पास्टर जी मैं कहीं भी नहीं गई, मुझे यहाँ विश्वास था। मैंने बोला इससे बेटा किसी जादू को ना, हाँ मैं विश्वास नहीं रखती जादू। और ये घर में आई बैठी, मैंने बोला टेंशन मत लो, प्रभु तुम्हारे सब कुछ करेगा। और तुरंत प्रभु की बेटी आई और वाकई में उनकी बेटी को होश भी नहीं था। बहुत बुरा, मेरी वाइफ ने उन्होंने देखा बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी उसकी। फिर हमने अनॉइंटिंग ऑयल दिया, उनकी सिस्टर का लड़का आया, उन्होंने बोला मासी वो लड़की वो मतलब भाग रही है, जा रही है, ऐसे करके। वो दुष्ट आत्मा उसको, कोई शैतान था जो, मैंने बेटा तुम मत जाओ कहीं, ये उठ के जा रहे थे, तुम बैठो परमेश्वर करेगा। वो बेटी खुद ही घर चल के आ गई, फिर खुद ही घर चल के आ गई। और उसके बाद परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना का पानी दिया, पिलाया उसको, उसने पिया। हमने उसके ऊपर अभिषेक का तेल लगाकर उस शैतान को डांटा, उस अंधकार को जो बुद्धि को बनाता है। और उसके बाद उसकी बेटी उस दिन से तो सही नहीं। फिर मैं रो रही थी, मैंने सोचा मेरे पहले ही जिंदगी में शुरू से दुख काटे और एक ही बेटी है मेरी। मैंने पिता परमेश्वर से बोला
ये बेटी उस दिन सीधा मेरे पैरों में गिर गई। परमेश्वर ने दिखाया कि इनको परमेश्वर की आत्मा का आदर करना आता है। मैंने बोला बेटा तू खड़े, चिंता मत करो, हमारे घर में कोई शैतान काम नहीं करेगा, बस तुम ईमानदार से प्रभु के भवन में आते रहो, बाकी सारी चिंता प्रभु पे छोड़ दो। हालेलुया, जोर से ताली बजाएंगे, जोर से जोर से। हालेलुया। सुनो, जब नहीं है वो टीवी फ्रिज देने वाला भी है, बिलीव करो उसके पास सब कुछ है, सब करने वाला परमेश्वर है, पर हमारा विश्वास कहाँ है, हमारा प्रेम क्या है। हालेलुया। हम गवाही सुनेंगे। पास्टर दीपक भाई की गवाही है। इनको 9 साल पुरानी कोई बीमारी थी, उससे अनाइंटिंग ऑयल से इनको चंगाई मिली है। दीपक भाई कौन है? दीपक सबको जय मसीह की। मेरे को 8-9 साल से पथरी थी और प्रभु के दास और दासी ने मैंने उनको बताया अपनी समस्या, दर्द होता था बहुत छाती में, दवाई खाई। कितनी पथरी थी? 2 पथरी थी गुर्दे में, दोनों गुर्दों में। टेस्ट कराया था कोई? हाँ टेस्ट करवाया था। टेस्ट में क्या आया था? टेस्ट करवाया मैंने, तो उसमें जब प्रभु की दासी ने टेस्ट में क्या आया था? पथरी आई थी? पथरी आई थी। अच्छा, किसने बोला था टेस्ट कराया? डॉक्टर ने? डॉक्टर ने करवाया टेस्ट, उसमें क्या आई थी? उसमें पथरी आई थी। 2 पथरी आई थी। दर्द होता था तुम्हारे? बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मैं झुक नहीं पाता था, काम नहीं कर पाता था। पथरी के वजह कुछ परहेज बोला था कि क्या नहीं खाना, क्या? डॉक्टर ने बोला कि चावल नहीं खाने, मीट नहीं खाने, और क्या बोला कि मच्छी उच्छी नहीं खानी, टमाटर भी नहीं खाने। मैंने 1 साल तक नहीं खाया, तब भी कुछ नहीं हुआ। जब प्रभु के दास दासी ने मुझे बताया, उन्होंने ऑयल पे प्रार्थना की, अनॉइंटिंग ऑयल से प्रे हाँ, तो उन्होंने अपने पेट में लगा, सुबह जा हॉस्पिटल टेस्ट करवाओ, अब तुम्हारी पथरी नहीं आएगी। तो प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद। आपने टेस्ट कराया? हाँ जी। पथरी आई? पथरी नहीं आई, कुछ नहीं था। डॉक्टर भी हैरान हो गया, कह रहा कि पथरी नहीं है, जा सब कुछ खा और वक्त से मैं ठीक हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ छोटी है, इनकी तारीफ है, असली वाली। सुनो, परमेश्वर अपने पड़ोसी से बोल के देख, बोलो जोर से, परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर जीवित है। जो एक बार फिर से बोलो, परमेश्वर जीवित है। जो सब कर सकता है। वो सब कर सकता है। ये डॉक्टर कहता है कि तुम्हें सारी जिंदगी क्या करना पड़ेगा? दवाई। वचन नहीं कहता कि तुम्हें सारी जिंदगी, बल्कि वचन ही कहता है अगर तू विश्वास करेगा तो तेरी परेशानी, तेरी बीमारी का आज आखिरी दिन है। हालेलुया। एक और गवाही सुनेंगे हम। ये दिया बेटी की गवाही है पास्टर जी। जल्दी खड़े हो जाओ बेटा, टाइम नहीं होना था, लेकिन मैं तुमको पूछूंगा। बेटा नाम बताओ, कहाँ से? जल्दी बोलो। मैं नाम दिया है पास्टर जी को, परमेश्वर के दास की, जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह की बोलो। हाँ बेटा, यह लिखा कि आपको भूख नहीं लगती थी और अभिषेक के तेल मसा के बाद आपको तेल दिया परमेश्वर की दास ने। उसके बाद क्या हुआ बताओ जरा। हम रोज प्रेयर करते हैं रात में, तो जब प्रेयर कर रहे थे तो रात में परमेश्वर के दास ने नहीं, आप खाना क्या, भूख क्या, प्रॉब्लम क्या थी? मैं खाना नहीं खा रही थी, मैं खाना खाती तो बहुत कम खाती कितनी थी। quantity? 1 रोटी, अगर चावल खाऊंगी तो थोड़ा सा लूंगी और दोबारा तो मैं लेती ही नहीं थी कभी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम प्रेयर कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने और परमेश्वर के दासी को अनॉइंटिंग ऑयल दिया। उसके बाद मैंने वो अपने सर पे लगाया। उसके बाद अगले दिन से मैंने नोटिस किया कि मैं थोड़ा खाना ज़्यादा खा रही हूँ। तो ज्यादा कितना? मतलब 2 बार 3 बार? 2-3 बार तो मैंने, पहले कितनी बार खाती थी? 1 बार, अब कितना खाना पड़ेगा? कितना? उसका डबल। हालेलुया। वो तो काम करना। सुनो, हम प्रेयर कर रहे थे कि परमेश्वर जो बच्चे या जो लोग, हम रात में जब प्रेयर कर रहे थे, हम प्रेयर कर रहे थे कि जो बहुत जिनको जो बंधन परमेश्वर एक शैतान बांध देता है,
कई बच्चे खाना नहीं खाते, हेल्दी नहीं हो पाते, ठीक है ना, कमजोर रहते हैं। हम प्रेयर कर रहे थे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, मैंने इनको अभिषेक, इनको तेल दिया, बोला इस लड़की को, बेटी को लाओ। उसके बाद से इनका बुद्धि शरीर को छुटकारा क्या हुआ था? हम प्रेयर कर रहे थे रात को, उसी दिन आपको हुआ क्या था ये बताओ। अनॉइंटिंग ऑयल दिया था परमेश्वर की दासी ने, तो मैंने अपने सर पे लगा। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरी बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई क्या है। होगा पहले कैसा था? थोड़ा भारी भारी सा लग रहा था, सर भी बहुत भारी हो रहा था, पर लेकिन उसके बाद जब अनॉइंटिंग ऑयल लगा उसके बाद मेरा सर क्या मेरी पूरी बॉडी हल्की हो गई। हालेलुया। ये बंधन होता है। मैं आपको एक बता, टेंशन एक स्पिरिट, एक बंधन होता है, समझ रहे हो? ये तभी हील होता है जब आपके ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग आती है। हालेलुया। फर्स्ट बड़ी का बहन की गवाही है। पहले आपने बीज बोया था, उसके बाद परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया। मैंने फर्स्ट यहाँ गई थी, मैंने बीज बोया था, तो उसके बाद मेरा मैं मतलब अगर एक कैटेड पार्लर में 2000 काम कराने गई। हालेलुया। बीज कितना बोया था? गलत कैलकुलेशन आपके अच्छी नहीं। 450 बोया था, 2000 की आशीष मिली। अगर 2000 बोया होता तो ज्यादा बनता है। सही से कैलकुलेशन करा करो। 500 का 2000 मिल रहा है, तो 2000 का कितना बनेगा? जोर से ताली करो। उस दिन मेरा जन्मदिन भी था, 8वें जन्मदिन, तो ये बेटी घर पे आई थी, तो मास्टर मेरे मन में परमेश्वर डाल रहा है कि मैं कोई बीज बोऊं, और उसी दिन रात को आई और परमेश्वर मैं नहीं बोलता कभी बीज, तो परमेश्वर के दासी ने पकड़ा कि गई है, अगले दिन पे 2000 का, ये वो आशीष है प्रभु की। हालेलुया। देखो मैं नहीं कहता कि दोगे तो दिया जाएगा, परमेश्वर कहता है दोगे तो, अरे बोलो, बोगे तो तुम, और ये ट्रू है, ये सच्चाई है। हालेलुया। एक और गवाही सुनेंगे। फर्स्ट कमलजीत की गवाही है। अभिषेक के तेल के बाद इनको मेरी आंख की कमजोरी से चंगाई। आत्मा उनके घरों में परमेश्वर का कार्य ज्यादा देखने को मिलता है। अब बोलोगे ऐसा क्यों? प्रार्थना करते हो अच्छी बात है, वचन सुनते हो अच्छी बात है, आपने क्या दिया परमेश्वर को? बताओ, हम क्या दे सकते हैं? जब हम बोलते हैं अपनी समझ से बढ़कर, तो परमेश्वर देखता है इसका मन मेरे लिए क्या है, खुला है, वो भी अपना दरवाजा आपके लिए बंद नहीं करता। हालेलुया। नाम मुझे बेटा अपना और गवाही बताइए। मेरा नाम कमल है और मेरी गवाही है कि सबको जय मसीह। मेरी गवाही है कि अभी पिछले 1 महीने से मेरी आँख के नीचे यहाँ पे कुछ मेरी आँख के नीचे यहाँ पे कुछ अजीब सा हो रहा था। कुछ लोग कहते ना आँख भड़कती है, तो इस टाइप से कुछ अजीब सा हो रहा था। मैं काम कर रहा था तो मुझे बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी उससे। काम कर रहा हूँ तो ऐसे आंखों के नीचे ब्लिंक कर रहा है और अजीब सा लग रहा था उसमें। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने गुस्से में क्या करा, परमेश्वर के दास के द्वारा दिया गया जो अनॉइंटिंग ऑयल है, मैं लेके गया हूँ करके, मैंने गुस्से में ऐसे लगा लिया, मैंने कहा नहीं ठीक ही हो जाए। तो सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उस दिन के बाद से वो मुझे दिक्कत दोबारा नहीं हुई। जोर से बोलो यीशु जिंदा है, शैतान शर्मिंदा है इन गवाहियों के द्वारा। जोर से तारीफ करेंगे। हमारे पास ऐसी ढेरों गवाहियां फाइल में, इन पर साइन होता है। साइन आपको पता साइन क्यों होते हैं? पूछो पास्टर जी साइन क्यों देते हो? कंफर्मेशन के लिए, ताकि कोई ये ना बोले पास्टर जी घर में बैठ के लिखते हैं गवाही। साइन का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने ये कहा है उसी की ये साइन है।
समझ रहे हो? पक्का प्रूफ लेके चलते हैं पास्टर जी। कोई खड़े होकर ना बोले हम कैसे मान लें कि भाई ने खुद लिखी है, राइटिंग तो वॉलंटियर की है, इसलिए उसका साइन तो आप कॉपी नहीं कर सकते। बोला हालेलुया, हालेलुया। आइए इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे। मैंने यही वचन निकाला और उस लेडीज को बोला कि भाई देखो वो कहता है मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर नहीं है, तो ठीक हो जाओगे। क्योंकि वो लेडीज 4 महीने से इतनी सीरियस, इतनी बीमार थी, 4 डॉक्टर बदल चुकी थी, वो ठीक नहीं हो रही, बट मंजी पे पड़ी हुई थी। मैं बोल के घर आ गया, थोड़ी देर बाद किसी ने मुझे बुलाया, बोला अरे चलो चलो। मैं घर गया, देखा तो उठ के काम कर रही हूँ और मैं खुद हैरान। मैंने बोला मैंने तो कोई कुछ बोला भी नहीं, प्रार्थना भी नहीं करी, खाली ये बताया कि भाई वो ही परमेश्वर है और वो ठीक हो। परमेश्वर का वचन जो कहता है वो, परमेश्वर का वचन अटल है जो हमें हर तरह के खड्डे से, हालेलुया। आइए अपनी बाइबल को, परमेश्वर के वचन को हाथों में उठाएंगे और घोषणा करेंगे और ऊंची आवाज से कहेंगे, अपनी आंखें बंद करें मेरे पीछे, बोले कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपकी आवाज लाओ, मेरी माइक से तेज होनी चाहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा वचन अटल है, तेरा वचन सच्चा है, तेरा वचन जो कहता है वो सदा होता है, वो सदा होगा, वो आज भी हो रहा है। तेरा सारा वचन सत्य है, तेरा वचन तू भेज कर हमें बीमारियों से निकालता है, कष्टों से छुड़ाता है, आशीष देता है। तेरा वचन हमें हर तरह के खड्डे से निकालता है। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजाला है। तेरा वचन हमारे लिए सोने चांदी से भी उत्तम है। आज जितना वचन तेरा दास मुझे बताए, मैं एक एक वचन पर विश्वास करूं, तेरे वचन का यकीन करूं और उसी के अनुसार जीऊं और उसी के अनुसार चलूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। पिछले संडे मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर जो हमारा चरवाहा है वो हमें बेस्ट हरी हरी चराइयों में, हालेलुया, हमें बासी चीजें, पुरानी चीजें, वो हमारी चॉइस होती है कि पुरानी छांटते हैं मंगल बाजार में, पर उसकी चॉइस नहीं होती। हमारी इच्छा होती है कि टुकड़े टुकड़े लेके कपड़े सिले, उसकी इच्छा नहीं होती। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर कैसा है? बेस्ट है। बोलो बोलो बेस्ट है। उसकी चीजें भी बोलो बोलो बेस्ट है। वो कोई नॉर्मल कागजी बनावटी हाथों वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि अपने हाथों से सब कुछ रचने वाला। अच्छा, ये जो कपड़े आपने पहने ना, ये भी उसी की बदौलत है। जगत में कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसने ना दी। ये कपड़े किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाए, ये उन्हीं चीजों से बने हैं जो चीजें संसार में परमेश्वर ने दी है। जो गहने आपने पहने हैं ये भी उसी की दी हुई वस्तु से बने हैं। कोई आपको ये नहीं कह सकता ये मैंने बनाया। उससे पूछो आपने बनाया तो आपने, लेकिन कैसे बनाया? अगर ये चीज होती नहीं दुनिया में तो आप कैसे बनाते? हालेलुया। आज हम एक वचन देखेंगे। मैं 2-3 बातें आपको बड़ी सामर्थ्य बताऊंगा। मेरी तरफ देखो, अगर आज आप उस पर विश्वास करोगे, आप तो छूटोगे, दूसरों को भी
आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आइए हम एक वचन निकालेंगे। सभी बोलो हालेलुया। इसको स्टॉप करना मुझे 1 चाहिए।